नमस्कार दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक फैसला पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। जिस परिवार में पहले ही कई रिश्ते टूट चुके हैं, वहीं अब काव्या की दूसरी शादी एक नया तूफान लेकर आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सूरज और ईशा आमने सामने खड़े नजर आएंगे और दोनों में से कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होगा। आरव की मौत के बाद काव्या पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी और वह सिर्फ अपने पुराने दिनों की यादों में जी रही थी। सूरज अपनी बहन का दर्द हर दिन देख रहा था। उसे लगता था कि अगर काव्या ने नई शुरुआत नहीं की, तो वह कभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी वजह से उसने तय कर लिया कि अब काव्या की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आकर ही रहेगा। दूसरी तरफ ईशा का नजरिया बिल्कुल अलग था। वह चाहती थी कि काव्या अपनी मर्जी से फैसला ले और किसी भी तरह का दबाव उस पर न डाला जाए। ईशा का मानना था कि शादी सिर्फ पैसों या बड़े परिवार से नहीं चलती, बल्कि भरोसे, सम्मान और सच्चे प्यार से चलती है। जब परिवार में काव्या की दूसरी शादी की बात शुरू होती है, तो सभी लोग अपनी-अपनी राय देते हैं। काफी चर्चा के बाद फैसला होता है कि काव्या के लिए नया रिश्ता देखा जाए। लेकिन यहीं से सूरज और ईशा के बीच एक नई जंग शुरू हो जाती है। ईशा एक ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आती है जो एक साधारण परिवार से है। वह पढ़ा लिखा, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान होता है। ईशा को लगता है कि यही लड़का काव्या को सच्ची खुशी देगा। लेकिन सूरज इस रिश्ते को तुरंत ठुकरा देता है। वह कहता है कि उसकी बहन ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं और अब उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे हर खुशी दे सके। इसी सोच के साथ वह वरुण नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को काव्या के लिए चुन लेता है। जब वरुण पहली बार घर पहुंचता है, तो ईशा उसकी बातों और व्यवहार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। उसे महसूस होता है कि वरुण का स्वभाव घमंडी है और वह रिश्तों से ज्यादा दौलत को महत्व देता है। इसी वजह से ईशा साफ शब्दों में इस रिश्ते से इनकार कर देती है। सूरज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि ईशा अपनी जिद की वजह से काव्या का भविष्य खराब कर रही है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि पूरा परिवार परेशान हो जाता है। कुछ समय बाद सूरज अकेले ही एक बड़ा फैसला ले लेता है। वह वरुण को फोन करके कहता है कि शादी की तैयारी शुरू कर दो। बाकी सब कुछ वह खुद संभाल लेगा। इसके बाद वह काव्या को समझाता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। अगर वह नई शुरुआत करेगी तो शायद फिर से खुश रहना सीख जाएगी। काव्या अपने भाई की बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उसके दिल में आज भी आरव की यादें बसी होती हैं, लेकिन भाई के त्याग और प्यार के सामने वह कुछ नहीं कह पाती। आखिरकार वह भारी मन से इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। सूरज बिना किसी को बताए मंदिर में शादी की सारी व्यवस्था कर देता है। वरुण अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और कुछ ही देर में वरुण और काव्या 7 फेरे लेकर पति पत्नी बन जाते हैं। शादी के बाद सूरज दोनों को सीधे घर लेकर आता है। जैसे ही ईशा दरवाजे पर नई दुल्हन बनी काव्या को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सूरज ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ईशा गुस्से में सूरज से कहती है कि उसने अपनी बहन की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा जोखिम लिया है। वह कहती है कि सिर्फ पैसा किसी लड़की की जिंदगी नहीं बदल सकता। अगर रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं होगा तो सारी दौलत बेकार है। सूरज भी इस बार चुप नहीं रहता। वह जवाब देता है कि उसने जो भी किया है, सिर्फ अपनी बहन की खुशियों के लिए किया है। वह नहीं चाहता कि काव्या सारी जिंदगी अकेलेपन और दुख में बिताए। तभी काव्या रोते हुए दोनों के बीच आ जाती है। वह ईशा से कहती है कि उसने यह शादी अपनी खुशी से नहीं, बल्कि अपने भाई के विश्वास की खातिर की है। वह आज भी आरव को भूल नहीं पाई, लेकिन अब वरुण उसका पति है और उसे इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करनी होगी। खुशबू भाभी इस शादी का स्वागत करती हैं। उनका कहना होता है कि सूरज हमेशा परिवार की भलाई सोचता है और इस बार भी उसने गलत फैसला नहीं लिया होगा। दूसरी तरफ ताई माँ अभी भी उलझन में रहती हैं और समझ नहीं पाती कि आने वाले समय में यह फैसला परिवार को जोड़ेगा या फिर हमेशा के लिए तोड़ देगा। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यहीं से शुरू होता है।
ईशा मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह वरुण की सच्चाई जरूर पता लगाएगी। उसे पूरा विश्वास है कि वरुण वैसा इंसान नहीं है जैसा वह खुद को दिखा रहा है। वहीं सूरज अपने फैसले पर अटल रहता है और उसे लगता है कि समय आने पर हर कोई उसकी बात को सही मानेगा। लेकिन क्या सच में वरुण काव्या के लिए सही जीवन साथी साबित होगा? क्या उसके मन में कोई छिपा हुआ मकसद है? क्या ईशा का शक सही निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब सच्चाई सामने आएगी, तब क्या सूरज अपनी गलती मान पाएगा या फिर परिवार एक बार फिर बिखर जाएगा? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परीक्षा, बड़े खुलासे, भावुक पल और कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। इसलिए अगर आप पति ब्रह्मचारी की हर नई अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।